पहले भी यहाँ निकाली होगी, तो हमने कहा कि दोबारा रैली निकालें। उसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कम से कम एक संबोधन दे दिया जाए कि आगे करना क्या है। जो अभी हमारी चीनी मिल चल रही है, तो इसकी रिकवरी लगभग लास्ट ईयर से 1% के आसपास ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। कितनी कम आ रही है? 1%। तो लगभग 40 रुपये कुंटल का पर डे का नुकसान है। सपोज करिए 40 लाख कुंटल गन्ना बेचती है, 16 करोड़ रुपए का फैक्ट्री को नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा, नुकसान का कारण अब जानना चाहिए क्यों हुआ है नुकसान। एक तो क्लाइमेटिक था उसके कारण, और दूसरा था कि रूट स्टॉक बोरर, बिल्ट, रेड रॉट, कोका बोइंग और कई क्षेत्रों में मिलीबग लगा हुआ था। और इसके साथ में सबसे मेजर टॉप बोरर तो था ही ऑलरेडी। वैरायटी हमारे पास दो थी सबसे अच्छी, 238 और 118, जिसको किसान अपने क्षेत्र में लगा रहा था। और इन दोनों वैरायटी में रेड रॉट का ज़्यादा प्रकोप 238 में है, 118 में उतना नहीं है। लेकिन रूट स्टॉक बोरर का, बिल्ट का, टॉप बोरर का, इसका प्रकोप, इवन अभी हमने देखा पारिला का प्रकोप बड़गली गांव में जो भी गए दूसरा, ये भी है। तो कहने का मतलब ये कि ये वैरायटियाँ एक तरीके से रोग ग्रसित हो गई, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो गई। तो एक कारण ये हुआ कि रिकवरी इसके कारण कम हुई। आगे चल करके गन्ने की पेराई और गन्ने का उत्पादन भी कम होगा। पूरब से लेकर के अगर हम यहाँ तक देखते हैं इस बीमारी की जो जर्नी है, तो किसानों को गन्ने की वैरायटी को हटाना पड़ा है। लेकिन हटाना पड़ने से पहले कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा नुकसान किसानों का ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस रैली के माध्यम से जिन क्षेत्रों से आपकी चीनी मिल गन्ना खरीदती है, किसानों को मिलिए और उनको कहिए कि बीज शोधन किए बगैर कोई गन्ना न बोएं। आमतौर पे जब हम भ्रमण करते हैं, किसान को देखते हैं कि गन्ने के बीज को पहले बो देते हैं और फिर खेत में काट देते हैं, ऊपर से स्प्रे कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया नहीं होनी है, क्योंकि दवाई जो कट एंड है उससे अंदर जाती है। गन्ना काटा जाए, आधे घंटे तक उसको भिगोया जाए, थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम का कंसंट्रेशन, बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं 1 ग्राम बता के जाते हैं, क्योंकि 238 में रेड रॉट का, बिल्ट का इनाकुलम काफ़ी ज़्यादा है, नहीं जो रोग और कीट हैं उसकी संख्या ज़्यादा है, ज़मीन में भी बढ़ गई है। इसके कारण कंसंट्रेशन 2 ग्राम प्रति लीटर का थायोफिनेट मिथाइल का रखना है। इसके साथ साथ में इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से और इसमें मिलानी है। कारण उसका क्या है कि रूट स्टॉक बोरर के अभी लार्वा और प्यूपा खेत में अगर गन्ने को आप बीज से काट कर फाड़ेंगे तो दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ चुका है, मार्च है आज की तारीख में, एग लेइंग भी इनकी स्टार्ट हो गई होगी, यानी जो अंडे देते हैं गन्ने की पत्तियों पर उसको स्टार्ट कर देंगे। तो अगर शुरुआत से हम गन्ने के पौधे को ट्रीट करके सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड देना है, क्योंकि शोधन करने के बाद ही गन्ना होना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एवॉइडेंस ऑफ द पेस्ट, यानी कैसे हम रोग ग्रसित गन्ने को हटा दें। तो किसानों को कहिए जहाँ से बीज लेना है खेत को पूरा देख लें, जांच लें। अगर गन्ना सूखा है किसी प्लस में, किसी खेत में, तो वहाँ से बीज ना लें। गन्ने को पूरा छील करके 4 घंटे देख लें। अगर 20 बड में से 5 बड पहले से खत्म हो गई है तो उस खेत से बीज ना लें। इस समय चूंकि रेड रॉट का जो सिम्टम है दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो सिम्टम है वो यही है कि अगर 20 बड हैं और 5 बड खत्म हो गई हैं बोने से पहले, तो रेड रॉट का इनोकुलम उसमें होने की पूरी संभावना है बिल्ट की। तो किसानों को ये बताना है कि ऐसे खेत से बीज नहीं लेंगे। दूसरा, चीनी मिल अभी चल रही है और मुझे लगता है अभी चलेगी भी। किसानों को ये बताइए कि ऊपर का गन्ना अगर 1/3 नहीं बो सकते हैं तो कम से कम ऊपर का आधा गन्ना बुआई में प्रयोग करें और आधा गन्ना चीनी मिल को सप्लाई करते हैं। एक गन्ने का वजन अगर 1 किलोग्राम है तो नीचे के भाग का वजन 600 ग्राम और ऊपर वाले का 400 ग्राम होता है। तो किसान को फायदा होगा, ज़्यादा वजन का गन्ना चीनी मिल को आ जाएगा।